पॉलिटिकल पावर इज़ द मास्टर की बाई विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी डोर। मुझे ये जो लाइन है ये इंस्पायर्ड किया है कि विदाउट पॉलिटिकल पावर मैं चाहे कितना भी एक्टिविस्ट कर लूँ, कितना भी सामाजिक मूवमेंट कर लूँ, कभी भी जब तक पावर मेरे हाथ में नहीं आएगा, जब तक पावर बहुजनों के हाथ में नहीं आएगा, तब तक हम लोग इस समाज को ओरिजिनल नीड है उसको हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। पे आपको यूपी बिहार के तरह जो है एक डायरेक्ट कास्ट के ऊपर अटैक ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप कोई गवर्नमेंट जॉब में है, आपका प्रमोशन रोक दिया जाएगा, आपको गंदा जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। हम लोगों को एक सेकेंड क्लास नागरिक की तरह ट्रीट किया जाता है। बहुजनों का राजनीति करते हुए दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन सब मनुवादियों का सपोर्ट करता है। ओनली बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी है जो सही तरीके से बहुजनों की बात को आगे बढ़ाता है। यहाँ का जो काउंसलर है वो मेरे पास आया था, मेरे को बोला था कि हम लोग क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि इस समय अगर उन लोगों का इलेक्शन सिया है, उन लोगों का बीजेपी से क्लोज फाइट है, तो हम लोग को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, ऐसा बोल रहा था। उन्होंने जवाब दिया था क्योंकि बहुजन समाज से मतलब दलित तबके से कोई आज तक लायक नहीं बना है, इसलिए सीएम नहीं बना है। तो एक रूलिंग पार्टी का काउंसलर अगर हमको आके ये बात धमकाता है, हमको अगर विड्रॉ करने बोलता है, ये चीज़ मेरे लिए बुरा नहीं है। हम लोग यहाँ पे बहुजनों का राज कायम करके छोड़ेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। काशीराम जी का एक वर्ड था साइलेंट रेवोल्यूशन, ठीक है, तो हम लोग साइलेंट रेवोल्यूशन करते हैं। आपको यहाँ दिखेगा ना कि हज़ारों का जुलूस यहाँ निकल रहा है, लेकिन बहुजनों का सपोर्ट करने वाला, बहुजनों को वोट देने वाला है। हर किसी के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, ये बहुत आसानी से पॉसिबल है। वो एक एमएलए ही कर सकते हैं अपने एरिया में, ठीक है, लेकिन हमारे एमएलए जो है वो दूसरे चीज़ों में अपना माथा लगा के बैठा हुआ है। हम आज पहुंचे हैं जादवपुर विधानसभा में, जहां पर बीएसपी के एक उम्मीदवार हैं सुजोय नास्कर। ये अगर देखा जाए तो वैसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, लेकिन बीएसपी की तरफ से बीएसपी ने इन पे भरोसा जताया है और इनको टिकट दिया है, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं एक बात बता दूं, जब से हम कलकत्ता में आए हैं और बंगाल इलेक्शन को हम कवर कर रहे हैं, बंगाल में जो बहुजन मूवमेंट है, जैसे अगर आप यूपी में नॉर्थ में रहेंगे तो कांसीराम का मूवमेंट दिखता है, महाराष्ट्र में रहेंगे मुंबई वगैरह में फूले का, साउथ में पेरियार का, तो बंगाल में उस तरह का कोई मूवमेंट नहीं रहा है। इसीलिए यहाँ पर बहुजन राजनीति उतनी ज़्यादा वर्चस्व नहीं रखती। यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो एक ख़ास तबके के लोग, चटर्जी मुखर्जी, इस तरीके के लोग जो है सत्ता में रहते आए। आज़ादी के बाद से 30 साल तक तकरीबन कांग्रेस रही, उसके बाद फिर लेफ़्ट ने यहाँ पर अपनी सत्ता करी, उसमें भी वही अपर कास्ट थे। लेकिन बहुजनों की राजनीति अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई बड़ा वो वर्चस्व नहीं रखती। तो हम जो हमारे साथ आज ऐसे उम्मीदवार हैं जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, और ख़ासकर बंगाल, कोलकाता जैसी सिटी में जहाँ पे बहुजन राजनीति का नाम भी नहीं है, वहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं। तो दादा क्या लगता है कि जो बहुजन राजनीति है, आपको बीएसपी ने टिकट दिया, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, इस मूवमेंट को कैसे लोगों तक पहुँचाएंगे? देखिए, इस मूवमेंट के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज का जो आंदोलन है ये पूरा भारत में है। बहुजन समाज पार्टी जो है पूरा भारतवर्ष का थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे थोड़ा डर का माहौल है, जिसके कारण आपको आज के डेट में इतना सारे आदमी बहुजन मूवमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं दिखेगा। लेकिन आपको मैं इतना बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक बहुजनों का एट्रोसिटी तो है, एक बहुजनों का बहुत बड़ा मतलब वोट बैंक, मतलब वोट तो है, ठीक है, जो वोट आता है बहुजन समाज पार्टी को, ठीक है, जिसको आप रिज़ल्ट में देख लेंगे। और हम लोग इस बार विधानसभा इलेक्शन में पूरा पश्चिम बंगाल में ही हम लोग अपना कैंडिडेट दिए हैं, ठीक है, और बहन कुमारी मायावती जी को हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग कार्यरत है। हम लोग इतना आपको गारंटी दे सकते हैं कि जादवपुर का जनता भी, जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं खड़ा हूँ, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हमको सपोर्ट करने वाला बहुत कोई है। इलेक्शन रिज़ल्ट आएगा 2 तारीख को। 2 तारीख को आप लोग देख लीजिएगा कि हम लोग एक अच्छे खासे मार्जिन यहाँ पे रखेंगे। डेफिनेटली हम लोग एक मतलब करेंगे आप लोगों के साथ। अच्छा दादा, आप खुद एक एक्टिविस्ट हैं, बहुजन एक्टिविस्ट हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए? क्या यहाँ पे जो पहले पार्टियाँ रही हैं उन्होंने बहुजनों के लिए कुछ नहीं किया?
देखिए 1947 में इंडिया का आज़ादी हो गया था। उसके बाद से आज तक जितने भी सारे मुख्यमंत्री जो भी सीएम है बना है, आप देखिएगा वो या तो चैटर्जी बनर्जी इस तरह का जो है एक खास तबके से आता है। लेकिन जो बहुजनों का जिसका परसेंटेज यहाँ 94% है, ठीक है, उन लोगों का अभी तक यहाँ पे कुछ भी कोई भी सीएम नहीं बना है, कोई भी अच्छा मंत्रित्व भी नहीं मिला हुआ है, ठीक है। और मेरा पॉलिटिक्स में आने के लिए देखिए, मैं अपने आप को एक्टिविस्ट नहीं, मैं अपने आप को यूट्यूबर कहलाना ज़्यादा मतलब पसंद करूँगा। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जिसमें हम भोजन के बारे में दिखाते हैं, जिसका नाम स्ट्रगल टीवी है। और मैं क्यों राजनीति में आया, इसके लिए सिर्फ एक ही रीज़न है। मैं बाबा साहेब को पढ़ा हूँ। बाबा साहेब का जो एक वर्ड मैंने पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि पॉलिटिकल पावर इज़ द मास्टर की बाई विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी डोर। मुझे ये जो लाइन है ये इंस्पायर्ड किया है कि विदाउट पॉलिटिकल पावर मैं चाहे कितना भी एक्टिविस्ट कर लूँ, कितना भी सामाजिक मूवमेंट कर लूँ, कभी भी जब तक पावर मेरे हाथ में नहीं आएगा, जब तक पावर बहुजनों के हाथ में नहीं आएगा, तब तक हम लोग इस समाज का जो ओरिजिनल नीड है उसको हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। तो काशीराम साहब और बाबा साहब का जो आदर्श है वो मैंने उन लोगों को पढ़ा है, उसके थ्रू ही मैंने ये किया है। और पार्टी ने मुझे उचित प्रत्याशी समझा है यहाँ पे लिए, इसके लिए बहन कुमारी मायावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारे राज्य नेतृत्व है, शुभ कुमार सिकदर है और अपना धर्मवीर सिंह अशोक जी है, मनोज हवलादेर जी है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया। मैं भी अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा मैं वोट लेके आऊँ। मैं प्रचार में लगा हुआ हूँ पूरा। अच्छा, यहाँ पे बहुजनों की क्या क्या समस्याएं, कैसे देखते हैं उनको? जैसे पानी का, या जो एट्रोसिटी है, कास्टिज्म है, इस तरीके किस तरीके? यहाँ पे बहुजनों का जो मेन समस्या मैं आपको बता दूँ, यहाँ का जो है, यहाँ पे आपको यूपी बिहार के तरह जो है एक डायरेक्ट कास्ट के ऊपर अटैक ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मान के चलिए आप नौकरी करते हैं, ठीक है, आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपका प्रमोशन रोक दिया जाएगा, आपको गंदा जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका छोड़ के भी अगर आप स्कूल में भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि वहाँ पे टीचर भी ब्राह्मण तबके से आता है और आपका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट भी ब्राह्मण तबका से आता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को एक सेकंड क्लास नागरिक की तरह ट्रीट किया जाता है, एक छोटा दिखाया जाता है। उसके खिलाफ मैं खुद भी फेस किया। मैं इससे पहले जब तक मैं एक्टिव मतलब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, इससे पहले मैं एक कंपनी में नौकरी करता था। वहाँ पे भी मैंने ये कास्ट वाला प्रॉब्लम फेस किया था कि हमको नीचा दिखाया जाता था। मेरे टीम के अंदर, मैं वहाँ पे टीम लीडर हुआ करता था, तो मेरे अंडर में जो टीम था वो ब्राह्मण था। वो लोग भी हम देखते थे कि मेरा बात नहीं सुनता था, वो हम लोग बोलते थे कि ये लोग गंदा कपड़ा पहन के आता है। इस तरह का जो अपमान है उसका जवाब मेरा ये राजनीति है, ठीक है। और बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के बाकी जितने भी संगठन हैं, जितना भी आज के डेट में 3000 से ज़्यादा 4000 से ज़्यादा संगठन आपको बहुजनों का राजनीति करते हुए दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन सब मनोवादियों का सपोर्ट करता है। ओनली बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी है जो सही तरीके से मतलब बहुजनों की बात को आगे बढ़ाता है। अभी 10 तारीख को मेरे ख्याल से यहाँ वोटिंग है जादवपुर विधानसभा में, तो क्या देख रहे हैं, किस तरीके से माहौल है आपके उसमें पक्ष में? हाँ, या दूसरी पार्टी का किसी तरह का दबाव है जो बंगाल में अक्सर सुनने में आता है? देखिए, दबाव तो है यहाँ का। मैं अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं 109 नंबर वार्ड में आता है कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी का। यहाँ का जो काउंसलर है वो मेरे पास आया था, मेरे को बोला था कि हम लोग क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि इस समय अगर उन लोगों का इलेक्शन से आ रहा है, उन लोगों का बीजेपी से क्लोज फाइट है, तो हम लोग को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, ऐसा बोल रहा था। तो मैंने उनको यही सवाल किया था जो अभी मैं आपको जवाब दिया कि क्यों कोई हमारे समाज से कोई सीएम क्यों नहीं बन पाया। तो उसमें उन्होंने जवाब दिया था क्योंकि बहुजन समाज से मतलब दलित तबके से कोई आज तक लायक नहीं बना है, इसलिए सीएम नहीं बना है। तो एक रूलिंग पार्टी का काउंसलर अगर हमको आके ये बात धमकाता है, हमको अगर विड्रॉ करने बोलता है, ये चीज़ मेरे लिए बुरा नहीं है। इतना श्योर है क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि इसलिए बोल रहा है क्योंकि हम लोगों का वर्चस्व है, हम लोग अच्छा खासा वोट ले पाएंगे। और इस बार जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरा जादवपुर में ही नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल में जो है लंगड़ी सरकार बनने वाला है। मतलब फुल मेजोरिटी किसी को नहीं आएगा और बहुजन समाज पार्टी के पास जितना भी सीट्स रहेगा उससे हम लोग डेफिनेटली मतलब मतलब इस सरकार को गिराएंगे और मध्यवर्तीकालीन चुनाव होगा। उसके बाद बहुजन समाज फिर अपने पूरा पावर के साथ आएगा और हम लोग यहाँ पे बहुजनों का राज कायम करके छोड़ेंगे। ये मेरा आपसे वादा है।
अच्छा दादा, एक तरफ जितने ये लोग पावरफुल लोग हैं, टीएमसी है और ये बीजेपी है, यहाँ पे पावरफुल लोग हैं जिनके पास अच्छी पावर है। आज ही खबर आई है कि टीएमसी के एक नेता के घर पे वीवीपैट और ईवीएम निकली है, उससे पहले बीजेपी के पास निकली है। ईसी पूरा बीजेपी के अंडर मतलब काम करता है। इस चीज़ को आप कैसे देखेंगे, क्योंकि जो बहुजन यहाँ पे मूवमेंट इतना ताकतवर नहीं है, वैसे भी ये लोग दबा देते हैं। अगर आप कुछ अपनी आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं ईवीएम का जो फैक्ट है उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि ये लोग तो अपने अंडर में कर लेंगे किसी तरीके से अपनी पावर लगा के या किसी तरीके से। अगर आपको वोट भी मिलता रहा तो वो वोट, इसकी क्या गारंटी है कि वो वोट ईवीएम में गड़बड़ी करके आपको ही मिलेगा या दूसरे के पास चला जाएगा। देखिए, इसके लिए हमारे जो नेशनल नेतृत्व है वो ऑलरेडी कह चुका है कि जो ईवीएम का एक इशू तो है, क्योंकि बैलेट पेपर जब हमारे इंडिया से काफ़ी ज़्यादा एडवांस कंट्री अमेरिका है, जापान है, यहाँ पे जब बैलेट से वोट होता है तो यहाँ पे भी बैलेट से ही वोट होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा क्या है, मैं आपको ये बता दूँ, काशीराम जी का एक वर्ड था साइलेंट रेवोल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग साइलेंट रेवोल्यूशन करते हैं। आपको यहाँ दिखेगा ना कि हज़ारों का जुलूस यहाँ निकल रहा है, लेकिन बहुजनों का सपोर्ट करने वाला, बहुजनों को वोट देने वाला है, ठीक है। ईवीएम में चाहे कितना भी गड़बड़ी कर ले, ठीक है, हम लोग उसके साथ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के साथ भी हम लोग फाइट करते हैं। और हम लोगों का जो मतलब कार्यकर्ता है वो हमेशा लगा हुआ है, जहाँ पे ईवीएम पिकअप हो रहा है, जहाँ पे ईवीएम ड्रॉप हो रहा है, जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम में घुस रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों का कार्यकर्ता लगा हुआ है। तो खबर हम लोगों को मिलते रहता है। बाकी हम लोग भरोसा रखते हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन पे, सुप्रीम कोर्ट पे और सारे इंस्टीट्यूशन पे। मैं जानता हूँ कि ये सबको बहुत कमज़ोर कर दिया गया, लेकिन फिर भी आज भी अच्छे लोग बचा हुआ है प्रशासन में, जिन लोगों के ऊपर भरोसा है। और आप एक चीज़ मान के चलिएगा, सरकारी कर्मचारी जितना भी है ना, उसमें एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो है अभी हमारे बहुजनों का है, जो लोग हम लोगों को सपोर्ट करता है। तो उतना आसान नहीं होगा, अगर ये बीजेपी वाला सोचा है कि वोट लूट करेगा, उतना आसान नहीं होगा, ठीक है। और जो है समय के साथ साथ हम लोग डेफिनेटली अपने मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे और बहुजनों को सत्ता में लाएंगे। क्या लगता है दादा, सुजय अन्ना जीत पाएंगे? जीत पाएंगे नहीं पाएंगे तो मैं बात नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हराने के काबिल है। हारेंगे, हाँ हराएंगे। पहले तो हम लोग उन लोगों का हराएंगे, बाद में जीतेंगे। हराएंगे। कितनी तैयारियां हो चुकी है? तैयारी तो बहुत अच्छा ही हुआ। बहुत दिन से हम लोग कैंपिंग कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, घर घर जा रहा है। आज 2-3 दिन हुआ हम लोग बाहर में रोड शो कर रहा है, लेकिन हमारा घर घर गया। हम लोगों का जो बहुजन समाज का लोग है उसको समझाया, उसको बुझाया जो आप लोग आइए। बहुजन समाज पार्टी ऐसा पार्टी है जो पार्टी 85% SC ST OBC एवं माइनॉरिटी का अच्छा दिन आन सकता है, और कहीं नहीं। क्या लगता है, आप बताइए कितनी तैयारी हो चुकी है? बहुत अच्छा तैयारी हो चुकी है। हम घर घर जा रहा है, हाँ मेरा बहुत एरिया सब घूम रहा है। लोगों का साथ मिल रहा है? हाँ, लोगों का साथ में बहुत सारा मिल रहा है, लोग हैं दिखाई दे रहा, ठीक है, हमारा सपोर्ट कर रहा है। तो 10 तारीख को फुल वोटिंग होगी? 10 तारीख फुल वोटिंग होगा, इसके बाद देखा जाएगा। अगर आप जीतते हैं तो बहुजन समाज के लिए क्या क्या आपके अंदर माइंड में है कि हम ये करेंगे या इस तरीके से बहुजन समाज को आगे बढ़ाएंगे? बहुजन समाज के लिए आज के डेट में, बहुजन समाज के लिए ही नहीं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, ये हम लोगों का मानना है, विचार है। हम लोग बहुजन समाज के अकेले उसके बारे में नहीं सोच रहे, हम लोग सबके बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ के सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, बंगाल के अंदर में आज नौकरी का बहुत बड़ा समस्या है। खासकर जो लॉकडाउन गया, जो कोविड सिचुएशन के बाद से नौकरी का बहुत प्रॉब्लम है। हम लोगों के पास नौकरी नहीं है, यहाँ का जो जनता है, तो हमें युवाओं के लिए नौकरी इंश्योर करना है। कैसे करना है उसका रोड मैप मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हो सकता है कि हम सबके लिए अच्छी नौकरी अरेंज ना कर पाए, लेकिन जो MLA फंड जो आता है उस फंड को हम इस्तेमाल करके सबके लिए जो है छोटा मोटा काम सिखाने का काम हम लोग डेफिनेटली करेंगे। और सबको अपने योग्यता के, अपने मतलब योग्यता के हिसाब से काम दिलाएंगे। सब
वो लोग जो काम करेगा, वो लोग जो हैंडक्राफ्ट बनाएगा या जो कुछ करेगा, उसको मार्केटिंग करने के लिए जो भी प्रोसेस चाहिए वो हम लोग करेंगे, ठीक है। और डिजिटली उसको कैसे, मतलब जैसे ई कॉमर्स बिजनेस है, इस तरह का हम लोग बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं, जो कि एक एमएलए फंड से अच्छे आराम से हो सकता है। लेकिन हमारे जो एमएलए है वो लोग प्रोग्रेसिव सोच नहीं रखते हैं, इसलिए वो लोग ई कॉमर्स बिज़नेस के बारे में नहीं सोचते हैं। हम लोग अगर ई कॉमर्स बिज़नेस को खड़ा कर पाए तो उसमें जो हाशिए में ढकलाया गया जो इंसान है, वो लोग अपना जो है प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और पूरा देश भर में नहीं, पूरा दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट को बेच के अपने पेट को पाल सकता है। ये हमारा सोच है, ठीक है। तो वो हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हर किसी के लिए रोज़गार उपलब्ध करवाया जाए, ये बहुत आसानी से पॉसिबल है। वो एक एमएलए ही कर सकते हैं अपने एरिया में, ठीक है। लेकिन हमारे एमएलए जो है वो दूसरे चीज़ों में अपना माथा लगा के बैठा हुआ है। वो लोग ये नहीं सोचता कि अपने युवाओं को नौकरी कैसे दिलाई जाए, ठीक है। तो हम इतना इंश्योर करते हैं कि अगर हम लोग पावर में आए तो जितना भी मतलब हमारे युवाओं है, मतलब मैं अगर जादवपुर से जीतता हूँ तो जादवपुर का मैं किसी को बेरोजगार रहने नहीं दूंगा। वो मेरे ऊपर है। मैं आपको थोड़ा बहुत रोड मैप बताइए, सब कुछ अभी इस इंटरव्यू के दरमियान बताना पॉसिबल नहीं है। कभी मतलब बाद में मैं इस सब के बारे में बताऊंगा। ये सब रोड मैप हम लोगों का बनाए हुए हैं। हम लोग सबका नौकरी को लेके मेनली काम करेंगे, ये हम लोगों का मतलब टारगेट है। और जो कास्ट के ऊपर जिनके साथ भी मतलब बिहेवियर ख़राब किया जाता है, जिसको छोटा दिखाया जाता है, उसके ऊपर हम लोग कड़ी एक्शन लेने के लिए जो भी प्रशासन रहेगा उसको बाध्य करेंगे। चलिए, तो ये हमारे साथ सुजोय नास्कर थे। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मैं आपको बता दूं, अगर हम पूरे बंगाल की बात करें तो यहाँ पर लगभग 25% जो है वो एससी समाज है, लेकिन उनकी जितनी संख्या है उस हिसाब से यहाँ पर राजनीति में भागीदारी नहीं है। इसीलिए बहुजन पार्टी जो काशीराम का विज़न था वो यही था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर आपके पास बीएसपी जैसी पार्टी है तो वो एक यूट्यूबर को उठाकर कैंडिडेट बना देती है विधानसभा इलेक्शन में। वहीं ये उम्मीद है आप दूसरी पार्टी से नहीं कर सकते, जो मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है, जो अपर कास्ट है। वो लोग कभी भी ऐसे विजनरी आदमी को, ऐसे विजनरी कैंडिडेट को कभी भी टिकट नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर ये सत्ता में आएंगे या पॉलिटिक्स में आएंगे और कामयाब होंगे तो ये फिर हमसे सवाल करेंगे। नॉर्थ में इसीलिए बहुजन मूवमेंट बहुत मजबूत है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या बीएसपी हो। तो वहाँ पे जो SC ST OBC समाज है वहाँ पर उनकी राजनीतिक पैठ है। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है। बंगाल में पिछले 70 सालों में कांग्रेस, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद TMC, तो सभी ब्राह्मणवादी लोग सत्ता पर राज करते आए हैं। दूसरी बात, ये जो जातिवाद है, जातिवाद आज खाने में, बैठने में, साथ उठने में नहीं दिखता। जातिवाद जैसा अभी सुजोय नास्कर जी ने कहा कि जातिवाद जो है वो ऑफिस में है, वो दफ्तरों में है, वो जुडिशियरी में है, वो इंस्टीट्यूशन में है। तो वही बात इन्होंने जिक्र करा। दादा, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों को समय दिया और आपने मूवमेंट किया। मैं नेशनल दस्तक के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और बहुजनों के बात उठाता है। आप लोग बंगाल में भी जो कुछ कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं इसको, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं अपने पार्टी के प्रचार के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन आप लोग बहुजनों की जो मतलब बात है उसको आगे बढ़ाने का थोड़ा काम कीजिए। हमारा तो मतलब इसका तो मिशन यही है नेशनल दस्तक का, आप देखते होंगे तो, कि बहुजनों के लिए ये काम करता है। और बात मैं कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, ठीक है। इतना आप गांड बात के मान लीजिए। ये तो नेशनल दस्तक का है ही, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, क्योंकि हमारे लिए वो खबर नहीं है जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। वो क्या दिखाता है, वो प्रचार दिखाता है सरकार का। हम जो हमारे लिए जो खबरें हैं वो बहुजनों से, SC ST OBC और माइनॉरिटी से जुड़ी हुई खबरें हैं। तो हमारे साथ थे सुजोय नास्कर और हम इस वक्त जादवपुर विधानसभा में हैं, जहां पर 10 तारीख को वोटिंग होनी है। आज भी 6 तारीख को 31 सीटों पर वोटिंग हो रही है और हम वहां से भी रिपोर्टिंग करके जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है और किसकी हवा बन रही है। कैमरामैन आशीष के साथ मोहम्मद फैसल, जादवपुर विधानसभा, कोलकाता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।